वेलकम स्टूडेंट। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जूनियर गाइड में। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर जो राजनीतिक शास्त्र, ठीक है, इंटरमीडिएट के लिए है, जो सत्र 21 के लिए 20-21 के लिए है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ यहाँ पे निर्देश दिया हुआ, उस निर्देश को समझ लेते हैं, ठीक है। निर्देश समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इसके ऊपर सभी मॉडल पेपर का हल मिलने वाला है। ऑल क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन इसमें दिया हुआ सब क्वेश्चन का हल मिलेगा, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें। चलिए सामान्य निर्देश हम लोग देखते हैं। निर्देश क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक जो है आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेगा, ठीक है। उस प्रकार के क्वेश्चन है जो 1 अंक का होगा। और फिर क्वेश्चन 31 से लेकर 40 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जो आपको खाली स्थान भरना रहा है। इसमें खाली स्थान को भरना है, जो प्रत्येक 1 अंक का होगा। तो 10 क्वेश्चन आपका हो गया, आपका 1 नंबर वाले खाली स्थान को भरना, और इधर 1 से 30 तक आपका 1 नंबर वाला जो वैकल्पिक प्रश्न रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको टिक लगाने वाला, ठीक है। और कुछ यहाँ पे है कि 41 से 50 तक जो आपका है वो 2 अंक वाले रहेंगे और इसको आपको 40 शब्द में लिखना है। और फिर क्वेश्चन 51 से लेकर 55 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जो 4 अंक का है और आपको 150 वर्ड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर है आपका आगे कि प्रश्न संख्या 56 से लेकर 59 तक जो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और आपको ये 5 अंक मिलेगा। आपको 250 शब्दों में ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो ये निर्देश दिया गया है ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे ग्रुप 1, जो क्वेश्चन 1 से लेकर 30 था, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। तो इसमें से है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो डायरेक्ट हम लोग देखिए, ऑप्शन इतना पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग आंसर पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि समय बचाना है, समय लंबा हो जाता है वीडियो का, सब ऑप्शन को पढ़ेंगे फिर टिक लगाएंगे। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, आपका फ्रांस हो जाएगा। क्या? फ्रांस। तो आपका पहला हो जाएगा क्या? फ्रांस, ठीक है। दूसरा है वॉल सेविका क्रांति कहाँ हुई थी। वॉल सेविका क्रांति कहाँ पे हुई थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रूस। कहाँ पे हुई थी? रूस में हुआ था, ठीक है। फिर आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर का, ठीक है, मिसाइल गोबरोविच, ये आपका बी नंबर का, ठीक है। 4 नंबर का खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया। खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? खुले द्वार की नीति को चीन ने अपनाया, ठीक है। क्वेश्चन 5 की कौन, तो क्वेश्चन 5 देखिए कि कौन आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान का सदस्य कौन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका, इसमें से आपका हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका जो आसियान का सदस्य नहीं है। एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेली G8 का सदस्य है। एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेली G8 का सदस्य है। तो कौन सा है, तो आपका हो जाएगा जापान, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। सॉरी नहीं दिखा, आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई। भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी। तो कब भेजी गई थी, 1987, डी नंबर आपका, ठीक है, 1987 में भेजा गया था। शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो बांग्लादेश के, ठीक है।
ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका ढाका में हुआ था, ठीक है, जो बांग्लादेश की राजधानी है वहाँ पे हुआ था सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन। फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो किससे? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 11 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा मानव अधिकार, ह्यूमन राइट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो कितने हैं? इसमें 10 है। कितना? 10, सी नंबर 10 है। भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया था? तो भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया था? तो आपका ये 1949 ईस्वी में, ठीक है। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? तो किस भाषा के आधार पर किया गया था आंध्र प्रदेश का गठन? तो तेलुगु भाषा से, ठीक है, तेलुगु भाषा में। इससे देखिए और भी आप मतलब कि जो क्वेश्चन बन सकता है कि आंध्र प्रदेश जो प्रदेश मेरा मतलब कि स्टेट है कब क्रिएट किया गया था, कब बनाया गया था, कब गठन किया गया था? तो कब किया गया था? 1953 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 के निम्नलिखित में किसने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन एंड आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा श्याम प्रसाद मुखर्जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी ने, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिक दी गई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, ठीक है। 5वीं योजना 1974 1979 की जो योजना था इसमें से मतलब कि गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन 17 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 17 में है कि देश के विभाजन के समय नवासवाली नामक स्थान चर्चा में क्यों था? तो ये क्यों चर्चा में था? इस देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन का हो जाएगा ये सांप्रदायिक दंगों के कारण। वहाँ पे क्यों जिस समय विभाजन हो रहा था उसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगा हुआ था, सांप्रदायिक दंगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आपका यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है और आपका हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे पीसी महालनोबिस, इसके द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि देशीय रियासतों के शासकों को दिए जाने वाले प्रीवीपर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1971, ठीक है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ होगा 1971 या फिर बी नंबर का ऑप्शन जो आपका होगा ये होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था? तो कहा जा रहा है कि 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था? तो प्रधानमंत्री कौन बना था? मोरारजी देसाई जो है, ठीक है, मोरारजी देसाई जो है, मोरारजी देसाई जो है, ठीक है, ये मोरारजी देसाई, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मोरारजी देसाई है, वही बने थे, प्रधानमंत्री बने थे जनता पार्टी के शासनकाल में, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेत्री द्वारा किया गया था? तो कौन सी पार्टी जो एक महिला के द्वारा गठित किया गया था? तो कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें से आपका हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस जो है, ठीक है, ये एक महिला के द्वारा गठित किया गया था। किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है? तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। फिर 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? तो 1969 में जो कांग्रेस का विभाजन हो रहा था उसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी,
किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? तो किस जो संशोधन किया गया था संविधान में उसको लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन, ये ठीक है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। सॉरी नहीं दिखा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन है 25 कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के संज्ञा दी गई थी? तो किसको? 42वां संशोधन जो किया गया था उसमें, ठीक है। फिर जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है कि 1972 से 1977 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? तो इसमें किसका हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो दिया रहेगा उसमें से आपका हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। फिर आपका दिया हुआ है कि जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वो किसकी सदस्य थी? तो किसकी सदस्य थी? जो इंदिरा गांधी जब सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बनी तो वो किसकी सदस्य थी? तो वो सदस्य जो थी वो राज्यसभा की सदस्य थी, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि आपातकाल की दमनात्मक कार्यवाहियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन आयोग गठित किया गया था? तो कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो शाह आयोग गठित किया गया था आपका। फिर आपका है कि एक लास्ट क्वेश्चन जो वैकल्पिक क्वेश्चन रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था, जिसे आप लोग आपके नाम से जानते हैं, ठीक है। आपके नाम से आप जानते हैं। इस पार्टी का गठन कब हुआ था? इस पार्टी का गठन 2012 में किया गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप या फिर मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कि क्वेश्चन 31 है कि इसमें से खाली स्थान को हम लोग को भरना है। इसमें से आपको दिया हुआ है 2 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से एक आपको भरना है, ठीक है। तो चलिए, रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आपका क्या हो जाएगा? बोरिस एल्त्सिन, मतलब कि इधर वाले ऑप्शन, ठीक है। फिर आपका है कि विश्व राजनीतिक में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व से विश्व राजनीतिक का स्वरूप हो गया। खाली स्थान उसमें भरना क्या? एक ध्रुवी या बहुध्रुवी? तो आपका क्या हो जाएगा? बहुध्रुवी हो गया। 1957 में यूरोपीय खाली स्थान समुदाय की स्थापना हुई, क्या आर्थिक या सामाजिक? 1957 में यूरोपीय समुदाय की स्थापना हुई। खाली स्थान में हम लोगों को भरना है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? यह आपका हो जाएगा सामाजिक। विश्व व्यापार संगठन कार्यालय खाली स्थान में है, मतलब कहाँ पे है वो पूछ रहा है, तो कहाँ पे है वो पूछा जा रहा है, तो कहाँ पे? जेनेवा में है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में, देखिए अगर नहीं दिखा हुआ तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 35 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है कितनी है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो कितनी है? तो 5 है, ठीक है। इसमें कितना? 5 है। फिर हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए कि 36 में है कि प्रधानमंत्री खाली स्थान ने भारत की नई आर्थिक नीति का निर्धारण 1991 में किया, तो कौन से प्राइम मिनिस्टर ने किया है? प्रधानमंत्री किया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? नरसिम्हा राव, इसने किया था, ठीक है। रियलिटी खालिस्तान एक उग्रवादी संगठन है, कहाँ की उग्रवादी संगठन वो पूछा जा रहा है, श्रीलंका या भारत का? तो आपका क्या हो जाएगा? ये 37 का श्रीलंका का जो लिट्टे है एक उग्रवादी संगठन जो श्रीलंका का है। सार्क में अस्तित्व में आया, सार्क कब अस्तित्व में आया? तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा 1985 में सार्क अस्तित्व में आया। हरित क्रांति खालिस्तान को विशेष लाभ हुआ। हरित क्रांति से किससे विशेष लाभ हुआ? तो किससे हुआ? कृषि को विशेष लाभ प्राप्त हुआ। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1987 में खालिस्तान के राष्ट्रपति जयवर्धन ने भारत से शांति संधि पर हस्ताक्षर किया। तो कहा जा रहा है कि ये जो कहाँ के हैं, जो राष्ट्रपति जयवर्धन है और यहाँ पे वो कहाँ के, नेपाल के या श्रीलंका के, वो पूछा जा रहा है। तो जयवर्धन श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। उसी ने शांति संधि पर उसने मतलब कि हस्ताक्षर किया था। तो ये आपका जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है जो 40 नंबर था आपका टोटल कवर हुआ इस वीडियो में और आपका मॉडल सेट में। तो देखिए मॉडल सेट जो है आपका, इससे क्या होगा कि आप इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और हो सकता है कि मॉडल सेट से भी क्वेश्चन
अधिक मात्रा में पूछा जाए, इसलिए मॉडल इसको जरूर आप पढ़िएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। तो 40 नंबर आपका कवर हो चुका है। उसके बाद ग्रुप हम लोग देखेंगे सी या खंड सा, जो 20 नंबर वाले रहेंगे, या फिर लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और फिर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये सभी प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी जुड़ने के लिए बोलिए। और अंत में अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए